की जाएंगी? देखिए, हर रोज टेक्नोलॉजी नई आ रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ हर रैली हाईटेक बन और कार्यकर्ता अपने काम पर लग चुके हैं। सभी 22 के 22 जिलों में आज बैठकें समाप्त हो जाएंगी और बैठकों के साथ साथ हल्का स्तर पर जो जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं की लगनी है निमंत्रण देने की, पूरे हरियाणा प्रदेश के 6800 के आसपास गांव और लगभग 114 के आसपास शहर, वहां कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक जाकर रैली का न्योता भी देकर आएंगे और बड़ी संख्या में पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। क्योंकि भीड़ की लिहाज की बात करें तो जब आपकी पार्टी बनी थी तो वो रैली एक वाकई ऐतिहासिक थी, तो क्या वैसा नजारा देखने को मिलेगा? निमंत्रण दे देता हूं आज ही। आज तो 17-18 दिन बचे हैं। आप सारे आमंत्रित हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर जुलाना की दरा पर पहुंचे और पार्टी के 8वें स्थापना दिवस का हिस्सा भी बने और पार्टी की जन समर्थन का जायजा भी लेने का काम करें। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है वोट चोरी के और हालात भी वोट चोर गद्दी छोड़ चला रही है। मैं बारी बारी ये कहता हूं कि वोट चोरी की प्रथा शुरू करने वाली भी कांग्रेस थी। आपको याद होगा 2014 का चुनाव था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी पार्टी के उम्मीदवार थे राई विधानसभा से इंद्रजीत दहिया। उनको 3 वोटों से उस समय कांग्रेस सरकार ने हराया। 4.5 साल से ज्यादा हाईकोर्ट में केस चला और मान्य हाईकोर्ट ने जय तीरथ दहिया जो डिक्लेयर्ड विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया। और ये एक वाकया नहीं है, कांग्रेस का इतिहास तो हम 98 के चुनाव में उठा ले, जब चौधरी देवीलाल जी को 300 कुछ वोटों से हराने का काम किया। उससे पहले वाला चुनाव उठाए तो कितने कम मार्जिन से डिक्लेयर किया गया आधी रात को। आज कांग्रेस के साथ वो घटना होती है तो कांग्रेस इसको चोरी बोलती। मगर इलेक्शन कमीशन को भी एक और पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। जिस तरह के आरोप लगाए गए कि इस देश का नागरिक जो व्यक्ति नहीं है उसके नाम पर उसकी फोटो लगाकर 20-20 वोट बनाए गए हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट अगर ऐसी गलतियां आई हैं तो अपना बचाव करने की बजाय एक्शन लेना चाहिए। उन अधिकारियों ने जिनने बीएलओ के तौर पर ये वोट बनाए हैं उनको भी निष्कासित करने का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि देश की एक बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है, वो इस देश के डेमोक्रेसी को चलाने में अहम भूमिका निभाती है। और देश की डेमोक्रेसी पर अगर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह एक ऑटोनोमस बॉडी लगने देती है तो मुझे लगता है फिर आने वाले भविष्य में तो हमें इलेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर कोई एक प्रदेश की बात नहीं है, ये तो प्रत्येक प्रदेश में हर विधानसभा में देखा जा रहा है कि इस तरह से वोटों की धांधली बड़ी मात्रा में सामने आ रही है। मैं तो ये मांग करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पे श्वेत पत्र जारी कर बताए कि क्यों 20 वोट एक ही फोटो के साथ उस व्यक्ति के जो इस देश का नागरिक नहीं है हरियाणा में पब्लिश करने का काम किया। कल आपके पुराने साथी जितेंद्र चौरान हिसार में वापस आए हैं जेजेपी में और इनेलो वीडियो जारी कर रही है कि वो तो फ्रॉड नेता है और ऐसे नेता की हमारे नहीं है। पार्टी की स्थापना के बाद पहला चुनाव हिसार से वो लड़े थे। किसान आंदोलन के बाद भ्रांतियों के कारण हमसे दूर हुए, वापस आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है जो लोग हमें पिछले 5 वर्षों में भ्रांतियों की वजह से छोड़कर गए थे, अब उनको सबको वापस लाने का काम है। जिस प्रकार दुष्यंत ने बताया कि मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे पीछे आईपीएस पूर्ण सिंह का मामला हो या भी दिल्ली ब्लास्ट की तारे जो है हरियाणा से जुड़ी मिली, तो डम्बी मुख्यमंत्री के जो आवाजें हैं उठने को मिली मुख्यमंत्री के लिए। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के विफल मुख्यमंत्रियों में से अगर सबसे ज्यादा विफलताएं किसी के साथ जुड़ेगी तो सैनी साहब के साथ।
और आज हालात प्रदेश की ये है, कोई एक सेक्टर बता दो जो प्रोग्रेसिव बना है। जापान जाकर आए और मात्र 5,000 करोड़ का निवेश की चर्चा इनने करी। इससे बड़ी विफलता क्या हो? 25,000 करोड़ की तो मारुति हमने गुड़गांव में बैठकर स्थापित करवाने का खरखोदा में काम किया, बाहर जाने का भी काम नहीं करना पड़ा हमें। अगर हम बात करें तो हरियाणा के पास बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो प्रदेश को आगे ले जाने में और इंडस्ट्री को लाने में मदद करती है। सबसे बड़ी तो दिल्ली का 3/4 बॉर्डर हम घेरते हैं और आज उसमें हमें निरंतर ट्रेड में सफलताएं मिलती। मुख्यमंत्री को रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर खुद मॉनिटरिंग करनी चाहिए और साथ के साथ जो कमेरा है, किसान है, उसको जो ये पीपीपी और ऑनलाइन नई नई योजना के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित के अंदर तो नई चीज और आ गई, ऑनलाइन रजिस्ट्री। आप शायद साथियों को तो पता नहीं कि जो डॉक्यूमेंट पहले 300 रुपए में मिलता था, आज आपको 1500 देने पड़ते हैं सिर्फ ऑनलाइन के। हर चीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 5-5 गुना महंगी कर दी गई, ये कहते हुए कि इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। क्या सरकार की जेब में पैसा नहीं है? क्या नागरिकों से पैसा लेने का नया तरीका सरकार ने बना लिया, जहां 5-5 गुना रेट बढ़ाकर उनको उनके अधिकारों को लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है? अगर मुख्यमंत्री गंभीर होते तो शायद इन सब चीजों का खुद ध्यान। आप पार्टनर रहे हैं पीछे बीजेपी सरकार में, जब 500-500 रुपए पेंशन बढ़ती रही है, इस बार 200 रुपए पेंशन बढ़ी है। लोग कह रहे हैं हमने तो कि 4 साल में 1,000 रुपया बढ़ाई, 3,000 आई है और इनने 2 साल में 200 बढ़ाने की घोषणा करी। 1 नवंबर से जो बुढ़ापा पेंशन आनी थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये 3200 रुपए आएगी, और ये तो आंकड़े आप लोगों के पास मेरे से बेहतर है कि अब तक 1 रुपया बढ़ोतरी के साथ भी बुजुर्गों की पेंशन नहीं पहुंची। तो ये गंभीरता तो मुख्यमंत्री की दिखाता है कि उनका ध्यान योजनाओं की ओर कितना। लाडो लक्ष्मी में अब 1100 आएंगे, 1,000 कहते हैं भी जमा होंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ा आयुष है। जितने एप्लीकेंट थे उसका केवल मात्र 25% कैंडिडेट्स को लाभ देना, ये दिखाता है कि 75% के साथ, 3/4 के साथ प्रदेश सरकार ने धोखा किया। हाँ जी, जिला सिरसा कार्यकर्ताओं की बैठक है और आगामी 7 तारीख को जो पार्टी का 8वां स्थापना दिवस जींद जिले में बनाया जा रहा है, उसके उपरांत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 5 हलकों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाएंगे कि बढ़ चढ़कर सिरसा जिले का सहयोग पार्टी के 8वें स्थापना दिवस में रहे और एक ऐतिहासिक जन समर्थन के साथ जुलाना की पावन धरा पर आगामी रणनीति और सरकार की विफलताएं भी जन जागरण के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करें। पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हर वर्ग परेशान है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के मिसलीडिंग डाटा की वजह से हो, जिसमें बड़ी मात्रा में राशन कार्ड, पेंशन और अब जो महिलाओं के लिए स्कीम लाएगी, उस स्कीम के अंदर लोगों के नाम कटने का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, ये दिखाता है कि सरकार
डाटा वेरिफिकेशन और रिकॉर्डिंग छोड़िए, मिसमैच को भी अब तक दुरुस्त नहीं कर पाई 1 वर्ष के उपरांत। और आज की परिस्थिति में जो मूलभूत योजनाएं वर्षों से जनता के लिए चल रही थी, आज बड़ी कटौती हरियाणा के नागरिकों के उपरांत इस पे करी गई। दूसरी ओर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से आप बेखूबी वाकिफ हैं। 2-3 दिन पहले इलाहाबाद के व्यापारी को जो धमकी मिली, या और पूरे प्रदेश भर के अंदर जो घटनाक्रम है, ये दर्शाता है कि आज भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार के कोई पुख्ता कदम नहीं है। और उसका एक बड़ा उदाहरण जो दिल्ली के लाल किले पे घटना हुई, उसका सारा प्लानिंग और उसका सारा बैकअप फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। गंभीरता के साथ मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसे इनपुट्स पहले थे और अधिकारियों ने उनको मिस किया है, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए कि कैसे हरियाणा की इंडस्ट्रियल कैपिटल के अंदर इतना बड़े स्तर पर एक आतंकी गतिविधि का रूपरेखा लिखने का काम किया। एक और पर पैडी की प्रोक्योरमेंट अभी समाप्त हुई और पैडी प्रोक्योरमेंट में खुद सरकार कटघरे में आकर खड़ी हुई। मैं कल ही एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा था कि 10 FIR 60 करोड़ रुपए। कल शाम को एडिशनल 6 FIR और दर्ज करी गई। आज सैकड़ों करोड़ों रुपए की नकली बिलिंग और उस बिलिंग के साथ करोड़ों रुपया फर्जी खातों में डालना, ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री ने जो 5 साल पहले हमने कार्रवाई के माध्यम से चोरी रोकी थी, आज उसको दोबारा शुरू करवाने का काम किया। नवंबर में शपथ लेने के बाद हमने प्रदेश के सभी, उस समय 1300 कुछ मिलर्स रजिस्टर्ड थे जिनके पास सरकार की पैडी गई थी, उन सब मिलर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का काम किया। आज क्रॉस डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों की, IAS अधिकारियों के साथ जॉइंट टीम्स बनवाकर तुरंत प्रभाव से सभी मिल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करानी चाहिए, क्योंकि सरकार का माल उनके गोदाउनों पे है। डबल चेकिंग के साथ वहां पर इनकमिंग और डिस्पैच को मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिससे एटलीस्ट जिन लोगों ने नकली बिल काटे हैं और आज फिजिकली वहां पर पैडी उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी और उनको अरेस्ट करने का भी काम करना। ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र हजारों करोड़ रुपया देती है कि अन्नदाता के खाते में हम पैसा भेज, और आज अन्नदाता के नाम पर चाहे पैडी में हो चाहे बाजरे में जो लूट मचाई गई, सरकार को उस लूट के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कमेटियों के चेयरमैन थे, चाहे कमेटियों के मेंबरान थे, जहां पर इतना बड़ा घपला हुआ है, उन सब को भी बराबर धाराओं में इस कार्रवाई के अंदर डालकर
उनके विरुद्ध भी एक्शन लेने का काम हरियाणा सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है जहां 1-2 करोड़ रुपए की चोरी हो। ये तो सरकार ने अपनी एफआईआर में माना है कि ये सैकड़ों करोड़ों रुपया बिना जीरी परचेज करे हुए फर्जी अकाउंटों में डालने का काम अधिकारियों ने करा है, और अब तक उनके खिलाफ एफआईआर कर सरकार ने एक फॉर्मेलिटी अपनाई है। जब तक सरकार पीवी और उन लोगों को, अपराधियों को अरेस्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अन्नदाता का पैसा वापस अन्नदाता के खाते तक नहीं पहुंच पाए। हम तो ये मांग करते हैं कि जल्द मुख्यमंत्री अपना मौन छोड़कर इस पूरे पैडी स्कैम के ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश देने का काम करें। इसके साथ दुष्यंत 17-18 दिन तक अभी पेमेंट नहीं आ रही है जो जीरी के लिए। आप 17-18 की बात कर रहे हैं। बाजरे की एमएसपी 2775 थी। बाजरा 1800 से 1900 एवरेज हरियाणा प्रदेश में बिका। 575 रुपया भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान को वादा किया गया कि सरकार खाते में भेजने का काम करेगी। बाजरा प्रोक्योर हुए तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में भावांतर भरपाई का 1 रुपया नहीं है। 2.5 महीने पहले बेमौसम बारिश से लगभग 18 लाख एकड़ हरियाणा के प्रभावित हुए, जहां क्रॉप लॉस भी हुआ, बाढ़ जैसी स्थिति से उनकी क्रॉप का पूरा नुकसान भी हुआ। आज तक उनके भी 1 रुपया सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर नहीं दिया। और जहां हमने मैकेनिज्म बनाया था कि आई फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंतराल किसान के खाते में पूरा पैसा भेजा जाएगा, यह सरकार पूरी तौर पर विफल रही है। मुख्यमंत्री को आज किसान की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री केवल मात्र यात्राओं में व्यस्त है। मुख्यमंत्री को यात्राएं छोड़कर जो यातनाएं हो रही है आम जनमानस के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देकर प्रदेश को बचाना।